तो चलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा हिस्ट्री का चौथा चैप्टर। और चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। मतलब उन सिटीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे जो बहुत पहले थी, यानी सबसे पहली जो सिटीज़ डेवलपमेंट हुई वो कहाँ पे हुई और वो सिटीज़ कैसी थी, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की स्टोरी के बारे में जानते हैं। वेरी ओपन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। आपको पता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है उसकी कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होती है। नियरली 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day पाकिस्तान। अब क्या हुआ कि जब ये है 150 साल पहले की बात, जब पंजाब में रेलवे लाइन डाली जा रही थी। ये पंजाब हमारे इंडिया की पंजाब की बात नहीं है, पंजाब एक पाकिस्तान में भी प्रांत है, उस जगह की बात है। तो वहाँ जब इंजीनियर्स रेल की पटरियाँ डाल रहे थे तभी उनको हड़प्पा मिला। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. अब उनको ये नहीं पता था कि ये जो बिल्डिंग है, जो हड़प्पा में जो बिल्डिंग्स हैं, उसकी जो भी बिल्डिंग्स है वो बहुत पुरानी है। तो उन्होंने क्या किया कि रेलवे लाइंस को बिछाते टाइम उसमें जो ईंटें थी, जो ब्रिक्स थी, उनका यूज़ कर लिया और उसके कारण बहुत सारी जो बिल्डिंग्स थी वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि उसमें से ईंटें उखाड़ ली गई थी। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. और जब 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह को खोजा तो उनको पता चला कि ये जो बिल्डिंग्स है वो आम बिल्डिंग्स नहीं है, ये बिल्डिंग्स बहुत ही पुरानी सिटी का एक पार्ट है। As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings were found were described as Harappan. These cities developed about 4700 years ago. क्योंकि जो हड़प्पा में जो बिल्डिंग मिली थी वो सबसे पहली बिल्डिंग थी, और उसके बाद जितनी भी बिल्डिंग्स मिली जो हड़प्पा के बिल्डिंग की तरह थी उनको एक ग्रुप में डाला गया या उसको बोला गया हड़प्पन। और ये सिटीज़ कितनी पुरानी थी, तकरीबन 4700 साल पहले की बात है। ये 4700 साल पुरानी बिल्डिंग्स थी ये। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़। इस सिटीज़ के बारे में स्पेशल क्या है। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 or more पार्ट्स. यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट was स्मॉलर बट हायर. आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज अ सिटाडेल. ये जो सिटीज़ थी उस सिटीज़ में वेस्ट का जो पार्ट था, मतलब जो पश्चिम भाग था, वो छोटा पार्ट था बट वो ऊंचाई में था, और उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने सिटाडेल बोला। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर. दिस इज़ कॉल्ड लोअर टाउन. और जो ईस्ट में पार्ट था, जो पूर्व दिशा साइड पार्ट था, वो पार्ट बहुत बड़ा था बट वो थोड़ा नीचे की साइड में था. वेरी ऑफन walls of baked brick were built around each part. और दोनों पार्ट के आसपास बहुत बार ऐसा हुआ कि ब्रिक की क्या बनाई गई, बिल्डिंग वॉल्स बनाई गई. वॉल्स का मतलब दीवारें बनाई गई थी. द ब्रिक्स वर सो वेल बैक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. और जो ब्रिक्स को लगाया जाता था वो इस तरह से लगाया जाता था कि जो दीवार बनती थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती थी. इतनी स्ट्रॉन्ग कि 4700 साल पहले बनी जो दीवारें हैं वो आज भी हमें मिलती है.
तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग दीवार होती होगी। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल, और कुछ बिल्डिंग्स ऐसे थी सिटाडेल के अंदर जिसमें स्पेशल बिल्डिंग्स बनी थी। कुछ सिटीज़ की बात है, कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग्स बनी हुई थी। कौन से पार्ट में? सिटाडेल में। फॉर एग्जाम्पल इन मोहेंजोदारो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल अ ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इन दिस एरिया। फॉर एग्जाम्पल मोहेंजोदारो में एक स्पेशल टैंक बनाई गई थी जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने द ग्रेट बाथ कहा। दिस वॉज लाइंड विथ ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। और उस ग्रेट बाथ को इस तरह बना गया था, इस तरह से बनाया गया था, उसको ईंटों से बनाया गया था, प्लास्टर से उसकी कोटिंग की गई थी, और क्योंकि उसमें से वाटर लीक ना हो इसलिए वाटर टाइट बनाया गया था, और वाटर टाइट बनाने के लिए नेचुरल तार का यूज़ किया गया था। देयर वर स्टेप लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स while there were rooms on all sides. Water was probably brought in from a well and drained out after use. और जो ग्रेट बाथ है उन उसकी दो साइड सीढ़ियाँ बनाई गई है ताकि ग्रेट बाथ के अंदर जाया जा सके, और उस ग्रेट बाथ के आसपास छोटे छोटे रूम्स बनाए थे, उसकी सभी साइड में रूम्स थे। और जो पानी है ग्रेट बाथ में बाहर से लाया जाता होगा, या तो वो किसी कुएं से लाया गया होगा या फिर किसी और सोर्स से लाया गया होगा। परहैप्स इम्पोर्टेंट पीपल टुक अ डीप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेज़न। माना जाता है कि शायद जो इम्पोर्टेंट इंसान थे, इम्पोर्टेंट पीपल वहाँ पे जो रहते थे वो इस टैंक में नहाया करते होंगे, या फिर डीप या फिर एक टैंक में जाया करते होंगे। अब ये जो साइड में आपको एक फ़ोटोग्राफ दिया गया है या एक इमेज दी गई है, उसमें आपको ढूंढना है मोहनजोदारो, आप ढूंढ सकते हैं। हड़प्पा आपको ढूंढना है, कालीबंगन भी ढूंढिए, फिर राखीगढ़ी है, फिर आपको ढूंढना है धोलावीरा, फिर लोथल ढूंढिए, और बस इतना काफ़ी है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो आगे चैप्टर में आपको ज़रूरत पड़ेगी। Other cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate store houses. और कुछ सिटीज़ थी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कालीबंगन और लोथल, उसमें क्या पाया गया था? फायर अल्तार्स। फायर अल्तार्स का मतलब है अग्निकुंड जिसमें यज्ञ किए जाते होंगे। सेक्रीफाइसेस का मतलब है यहाँ यज्ञ। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलाबोरेट स्टोर हाउसेस। और जो मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल में कुछ स्टोर हाउसेस भी मिले हैं जिसमें क्या स्टोरेज होता होगा। अभी आपको द ग्रेट बाथ की एक इमेज दिखाई है, आपको ये रही ऊपर देख सकते हैं आप। दो साइड सीढ़ियाँ उतरने के लिए है, आजू बाजू छोटे छोटे हाउसेस थे बट वो अभी दिख नहीं रहे, शायद वो गिर गए हों, बट आप देख सकते हो ग्रेट बाथ की इमेज। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। अब घर कैसे थे? ड्रेन्स मतलब नालियाँ या फिर गटर लाइन भी बोल सकते हैं, और स्ट्रीट्स मतलब जो गलियाँ, जो बिल्डिंग्स के बीच गलियाँ या फिर जो विलेज में गली थी वो कैसे थी। जनरली हाउसेस वेर ईदर 1 or 2 story high with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. ज़्यादातर जितने भी हाउस बने हैं वो एक माल के या फिर 2 मंजिला होते थे, और हर एक जो हाउस है उसके बीच में एक कोर्टयार्ड था। कोर्टयार्ड मतलब एक छोटा सा ग्राउंड,
और उसके आसपास बिल्डिंग बनाई जाती थी। और ज़्यादातर जो हाउस है उसमें नहाने के लिए या बाथिंग के लिए एक सेपरेट एरिया था। और कुछ घर में तो कुएं भी मिले हैं, यानी वेल्स भी मिले हैं, जिससे पानी की सप्लाई हो सके। मैनी ऑफ दीज cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out in straight lines. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. अब हर ज़्यादातर सिटीज़ में क्या हुआ करती थी, ड्रेन्स या नालियाँ हुआ करती थी जिसमें से पानी बहता होगा, या हम गटर लाइन भी बोल सकते हैं। तो वो बहुत ही अच्छी तरह से बनाई गई थी, स्ट्रेट लाइन में बनी थी। और बहुत बहुत सारी जो ड्रेन्स थी उसमें अच्छी तरह से ढलान दी गई थी, स्लोप दिया गया था, ताकि पानी एक जगह से दूसरी जगह बह सके। वेरी ऑफन drains in houses were connected to those on the streets, and smaller drains laid into bigger ones. As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. जो घर की ड्रेन्स थी उसको मेन जो ड्रेन्स होती थी जो सड़कों पे होती थी उससे जोड़ दिया जाता था। और क्योंकि ड्रेन्स के ऊपर ढका हुआ था, मतलब ड्रेन्स कवर्ड थी, इसके लिए इंस्पेक्शन होल्स, छोटे छोटे होल्स बनाए गए थे जिसको ढका गया था। और वो होल्स ऐसे थे कि उसके ऊपर ढक्कन लगाया जाता होगा, उसको खोल के फिर क्या ड्रेन्स को क्लीन कर सकते थे। ऑल थ्री हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वेर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। तीनों चीज़ जो हाउसेस है, ड्रेन्स है और स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट्स मतलब गलियाँ, वो सेम टाइम में प्लान हुई थी और एक ही समय पे बनाई गई थी। अब देखिए कि कैसे ब्रिक्स की अरेंजमेंट हड़प्पन सिटीज़ में। ये देखो, आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में एक इमेज दी गई है जिसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से ब्रिक्स को इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा गया है ताकि बहुत मजबूत दीवार बन सके। लाइफ इन द सिटी। अब सिटी में लाइफ कैसी थी। अ हड़प्पन सिटी वॉज अ बिजी प्लेस। देयर वर पीपल हु प्लान दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। देज वर प्रोबेबल द रूलर्स। हड़प्पन सिटी की लाइफ बहुत बिजी थी, और जो स्पेशल बिल्डिंग बनाते थे या फिर जो उनका प्लान करते थे उसको रूलर्स कहा जाता था। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स to get metal, precious stones and other things that they wanted. और जो रूलर्स थे वो पीपल को दूर दूर भेजते थे और उनसे मेटल मंगवाते थे या प्रीसियस स्टोन्स, जो इम्पोर्टेंट पत्थर होते हैं, प्रीसियस स्टोन्स मंगवाते थे। और बहुत सारी चीज़ें मंगवाते थे जो उनको इम्पोर्टेंट लगती हो। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silvers or beautiful beads for themselves. And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrought on other materials that have not survived. और जो रूलर्स थे वो क्या पीपल से मंगवाते थे चीज़ें, तो जो वैल्यूएबल चीज़ें थी जैसे गोल्ड है, सिल्वर है और कुछ ब्यूटीफुल बीड्स हैं, तो वो अपने लिए रख लेते थे। बीड्स का मतलब है जो अच्छे मनके होते हैं वो अपने पास रख लेते थे। और जो सिटी थी उसमें स्क्राइब्स भी थे। अब स्क्राइब्स का काम क्या है, स्क्राइब्स को हम लिपिक भी कह सकते हैं, जो लिखना जानते थे और वो सील्स बनाते थे और दूसरी जगह के ऊपर भी लिखते थे, पर वो शायद अभी नहीं मिल रहे हैं या फिर वो डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। तो सील्स की फ़ोटो आगे आएगी, वो आपको पता चल जाएगा सील्स क्या है। Besides, there were men and women, craft persons making all kinds of things, either in their own homes or in special workshop. और वहाँ पे
कुछ आदमी, औरत और कुछ शिल्पकार भी थे जो अलग अलग चीज़ों का निर्माण करते थे, अलग अलग चीज़ें बनाते थे, और उनका एक स्पेशल वर्कशॉप भी होता था. पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज. मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विथ दिस. और जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमने भी जाया करते थे. कभी कभार चीज़ों कच्चा माल लेने के लिए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, और कभी कभार वहाँ से अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी लेके आते थे. और टेराकोटा के टॉयज़ मिले हैं जो शायद बच्चे खेलते होंगे. कच्चे माल के बारे में भी मैं आपको आगे बता दूंगा. एक बार आप ये इमेज देख लीजिए. ये जो इमेज है ये स्ट्रीट है, ये एक स्ट्रीट है कैसी, बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई गई है. दूसरा जो ये इमेज है वो एक कुआं है, यानी एक वेल है. अब देखो, जो बहुत ही ज़्यादा लेफ़्ट में, मतलब लेफ़्ट में एक फिगर है या इमेज है जिसमें वो क्या है, हरप्पन सील. वो एक सील है. सील मतलब एक ऐसा समझिए एक मोहर की तरह है, या एक सिक्के की जैसा ही है, बट सिक्का नहीं बोल सकते, मोहर है. द साइंस ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट. ऊपर कुछ लिखा हुआ है, सील पे देखिए तो ऊपर कुछ लिखा हुआ है. दिस इज़ अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कंटिनेंट. ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो बहुत ही पहले यूज़ की जाती थी ऐसी लिपि, पर अभी पता नहीं है कि वो क्या लिखा हुआ है. स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड दिस साइंस बट वी स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन. बट जो भी लिखा हुआ है वो आज तक पता नहीं चला है कि जो सील के ऊपर क्या लिखा हुआ है. सील जो लेफ़्ट में दिया हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और उसके नीचे कोई एक एनिमल का फ़ोटो है जिसमें एक सींग है ऊपर उस एनिमल को. और जो राइट में है टेराकोटा के टॉयज़ है, छोटे छोटे टॉयज़ आपको दिख रहे होंगे राइट साइड में. 3-4 टॉयज़ है, 3-4 नहीं 5-6 हैं. ओके. न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज़. Let us look at some of the objects that were made and found in Harappan cities. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver. चलो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पन सिटीज़ है उनमें से क्या क्या चीज़ मिली. आर्कियोलॉजिस्ट ने जितना भी खोजा उसमें से ज़्यादातर चीज़ें किसकी बनी हुई थी. स्टोन यानी कि पत्थर की बनी हुई थी. सेल यानी कि शंख की बनी हुई थी. मेटल तो आपको पता ही है, और मेटल में भी कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर. कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ टूल्स बनाने के लिए, यानी औजार बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए उसका यूज़ होता था. गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. और गोल्ड और सिल्वर का यूज़ ऑर्नामेंट्स का मतलब आभूषण होता है, और वेसल्स का मतलब होता है बर्तन. तो ये दोनों बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर का ज़्यादातर यूज़ होता था. Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades. और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कौन सी क्या है. बीड्स, एक तो मन के. वेट्स यानी बाट जिससे हम वज़न करते हैं. और ब्लेड्स जिसकी अभी इमेज बताऊंगा, और इमेज नीचे दी गई है. द हड़प्पन also made seals out of stone. These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. और हड़प्पन जो लोग थे वो सील्स भी बनाते थे, और वो जनरली रेक्टेंगल के टाइप, रेक्टेंगल शेप में होती थी, जो पिछले पेज में हमने देखा. और उस पर एक एनिमल बनाया होता था. द हड़प्पन also made pots with beautiful black design such as the one shown on page 6. और हड़प्पन लोग ब्यूटीफुल मटके भी बनाते थे जिसके ऊपर ब्लैक डिज़ाइन
वो करते थे। और ये हमने पहले चैप्टर में ही एक मटका देखा था, मैंने आपको बताया था, उस प्रकार का मटका या पॉट्स ये लोग बनाते थे। कॉटन वॉज प्रोबेबली grown at Mehergarh from about 7,000 years ago. Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. अब जो कॉटन की खेती है वो 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में होती थी, क्योंकि जो कॉटन के जो कपड़े हैं, जो क्लॉथ है, वो मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? एक जो फूलदान होता है उसके ढक्कन पे मिले हैं, सिल्वर का फूलदान था उस पर। और दूसरा एक कॉपर का ऑब्जेक्ट है मोहनजोदारो में, उसके ऊपर भी कुछ कपड़े मिले हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि शायद उस टाइम पे इन लोगों ने क्लॉथ्स मतलब कपड़ा बनाना शुरू कर दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स। स्पिंडल वॉल्स यूज़ करते थे किसके लिए? कि वो कपड़े को बना सके। स्पिंडल वॉल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फैंस, देज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। तो जो स्पिंडल वॉल्स मिले हैं वो टेराकोटा और फैंस से बने थे, जिसको थ्रेड, जो थ्रेड है मतलब जो धागा होता है, उसको स्पिन करने के लिए स्पिंडल वॉल्स का यूज़ होता था। Many of the things that were produced were probably the work of specialist. A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. For example, cutting stone or polishing beads or carving seals. और बहुत सारी चीज़ें मिली है जो शायद स्पेशलिस्ट लोग ही बना सकते हैं। स्पेशलिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी एक काम में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो कटिंग स्टोन मतलब पत्थर को काटने में बहुत ज़्यादा माहिर हो, शायद वो पॉलिश करने में बहुत ज़्यादा वो माहिर हो, या फिर सील्स बनाने में माहिर हो। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज नंबर 36 एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज सोन। दिस मस्ट हैव बीन वर्क ऑफ एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। आपको एक अभी इमेज बताऊंगा, पिछले पेज पे है, आप देखो, आप उसमें देखोगे कि उसकी फेस कितनी अच्छी तरह से बनाई गई है, उसमें जो दाढ़ी है वो भी बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है, और ये काम शायद कोई स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। नाउ एवरीबडी, नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। वी डू नॉट नो whether only men were specialist or only women were specialist. Perhaps some women and men may have been specialist. अभी तक हमको पता नहीं कि स्पेशलिस्ट कौन थे, क्या सिर्फ मैन ही स्पेशलिस्ट थे या फिर क्या सिर्फ विमेन ही स्पेशलिस्ट थी, पर कहा जाता है कि शायद कोई महिलाएं या फिर कोई आदमी भी स्पेशलिस्ट होते होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये उस जो अभी हमने बात किया, इसका बात किया कि अभी जो हमने एक बात किया, हाँ देखो, ये उस फेस के बारे में बात किया था कि कितनी अच्छी तरह से उसकी बियर्ड बनाई है, उसको कितनी अच्छी तरह से कार्व किया है, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से ये चीज़ बनाई गई है। ये कोई स्पेशलिस्ट का ही काम हो सकता है। अब ये हम भूल गए, जैसे ये स्टोन वेट्स, ये है स्टोन के बाट, मतलब पत्थर के बाट। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइसली these weights are shaped. These were made of chert, a kind of stone. These were probably used to weight precious stones or metals. जो ऊपर दिए गए हैं वाइट कलर में स्क्वायर टाइप के, वो क्या है? वेट्स है, मतलब बाट है, और वो चर्ट नाम का एक स्टोन है, उससे बनते थे, और उसको तोलने में यूज़ किया जाता था। मतलब किसको? ये स्टोन वेट्स है उसको। अब आप राइट साइड में देखिए, सबसे राइट साइड में नहीं, जो पास वाला राइट है उसमें आपको मनके दिखेंगे, रेड कलर का जो एक हार जैसा है वो भी। मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। कार्नेलियन से बने हुए हैं, ये एक रेड स्टोन है, मतलब लाल कलर का स्टोन है।
द स्टोन वॉज कट, शेप्ड एंड पॉलिश, फाइनली होल वॉज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट स्ट्रिंग कुड बी पास्ड थ्रू इट। और जो रीड स्टोन है कार्लेनियन, उसको बहुत ही अच्छी तरह से शेप दिया जाता था, उसको कट किया जाता था और फिर पॉलिश किया जाता था, और उसके बीचों बीच अंदर एक होल किया जाता था जिससे बीच से धागा निकाला जा सके। आप देख सकते हैं राइट साइड में एक इमेज दी गई है, जिसमें एक रेड कलर का एक हार जैसा बनाया हुआ है। अब सबसे राइट साइड में मतलब जो तीन ब्लेड्स जैसा दिखाई दे रहा है पीले कलर जैसा, उसको बोलेंगे स्टोन ब्लेड्स, जो स्टोन मतलब पत्थर की ब्लेड्स हैं। ओके, और बॉटम राइट मतलब इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ये जो इमेज है उसके बारे में, वो है एम्ब्रॉयड क्लॉथ। अ स्टोन स्टैचू, एक स्टैचू है ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो, शोज हिम वेयरिंग एन एम्ब्रॉयडर गारमेंट। तो आप देख सकते हो कि जो एक यहाँ जो स्टैचू दी गई है वो मोहनजोदारो से मिली थी, और उसने बहुत ही अच्छा कपड़ा पहना हुआ है। अब फैंस के बारे में जान लेते हैं हम। अनलाइक स्टोन और सेल दैट वर फाउंड नेचुरली, फैंस इज अ मटेरियल दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। हमको पता है कि जो पत्थर है और शंख है वो सब तो नेचुरली मिलते हैं, बट जो फैंस है वो नेचुरली नहीं मिलते थे, उनको आर्टिफिशियली बनाया जाता था, मतलब इंसान खुद बनाते थे, उस टाइम की बात है। अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड एंड पाउडर क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। क्या करते थे कि जो गोंद है मतलब गम है, उसको सैंड के साथ या फिर पाउडर क्वार्ट्ज के साथ मिलाया जाता था और एक शेप तैयार किया जाता था और उसी से ऑब्जेक्ट बनाया जाता था। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। और फिर उसको बहुत ही अच्छी तरह से शाइन किया जाता था और उसकी सरफेस बहुत ही स्मूथ बनाई जाती थी। और ज़्यादातर जो फियंस बने हैं उसका कलर ज़्यादातर सी ग्रीन या ब्लू जैसा लगता है। आप राइट में जो इमेज दी हुई है वो आप देख सकते हो कि उसका जो कलर है थोड़ा सा ब्लू टाइप का है। फैंस वेयर वॉज यूज टू मेक बीड्स, बेंगल्स, ईयर रिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। फियंस का यूज़ क्या था, मनके बनाने में, बेंगल्स बनाने में, ईयर रिंग्स बनाने में और वेसल्स बनाने में, छोटे छोटे बर्तन बनाने में।